गुड मॉर्निंग बच्चों, तिवारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पहला फर्स्ट वीडियो एक डाला था कक्षा 9 और विषय संस्कृत प्रकरण जो स्वर्णकाक है, इसका मैं एक वीडियो अपलोड पहले कर चुका हूँ। ये अपना सेकंड भाग है। तो सेकंड भाग में जो ये कहानी आप देख ही रहे हैं, फर्स्ट भाग में जो मैंने कहानी डाली थी उससे मैं आपको इस कहानी से जोड़ता हूँ। तो देखिए, जो किसी गांव में एक या निर्धन जो स्त्री रहा करती थी, उसके एक पास छोटी सी लड़की थी। उसने क्या है, चावल के दानों को या चावल को थाली में धूप में रखने को सुखाने को कहा था और बच्ची से चावलों की रक्षा करने को कहा था। तो वहाँ एक सोने का कुआं आता है और चावलों को खाने लग जाता है। और ये देख करके वो क्या है, उस स्त्री की जो लड़की है वो रोने लग जाती है। तभी उस कुएं ने उस लड़की से कहा कि आप रो मत, आप सूर्योदय से पहले क्या है कि आप गांव के बाहर जो एक पेड़ है, जो उस पेड़ के नीचे आ जाना, या गांव से बाहर है, मैं आपको चावलों का मूल्य दूंगा। तो लड़की भी क्या है, सूर्योदय से पहले क्या वहाँ पर पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद उसके बाद देखिए क्या होता है, वो कहानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वाइट बोर्ड पर। तो आप कृपया एक लाइन को ध्यान से समझना, एक वर्ड को ध्यान से समझना कि आपकी यह कहानी बिल्कुल समझ आएगी। ऐसा नहीं है ज़्यादा कठिन है, बिल्कुल सरल है। तो देखिए, यदा स्वर्णकाके सहित्वा प्रबुद्धे तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम अहो बाले। यदा जब काक मन कोहा सहित मन सो करके प्रबुद्ध मन जागा, जब कोहा भी सो करके जागा, वो भी रात को सोया हुआ था। जैसे ही उस सुबह वहाँ पर पहुँची तो सूर्योदय हुआ, तो कोहा भी क्या है, जाग करके खड़ा हुआ, यानी सो करके खड़ा हुआ। तदा तब तैन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, तैन तब स्वर्ण गवाक्षात् सोने की खिड़की से कथितम मन का जो कुआं था, सोने का जो कुआं था, सोने की पंख थे उसकी, और चांदी की जो चोंच थी, वो कुआं सोने की खिड़की से बोला, अहो बाले, अरे बाले त्वयं आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो। अहम त्वयं कृते सोपानम अवतारयामि, अहम मन, मैं त्वयं मन, तुम्हारे कृते मन के लिए सोपानम मन सीढ़ियाँ अवतारयामि उतारता हूँ, यानी मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। यानी उसका जो महल था वो पेड़ के ऊपर बना हुआ था। तो तत्कथे, तो कहिए, ये तत्कथे मन, तत्मन तो कथे मन कहिए, स्वर्णमय रजतमय ताम्र में हुआ, यानी सोने से बनी हुई सीढ़ियाँ, रजत में तांबे से रजत जो चांदी से बनी हुई जो सीढ़ियाँ, और ताम्र में अमन तांबे से बनी हुई सीढ़ियाँ, मैं उसको उतारता हूँ। ये ऐसा वो क्या है, कौन कह रहा है? सोने का जो कुआं था वो कह रहा है कि मैं तुम्हें सोने की सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तो वो जो वो कहता है कि मैं तुम्हें सोने की, जो सोने की नहीं बल्कि मैं तुम्हें क्या है, सीढ़ियाँ उतारता हूँ। फिर उससे पूछता है कि आप सोने की सीढ़ियाँ से आओगी या चांदी की से या तांबे की से। तो इस तरह से वो क्या कहता है, कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, या अहम मन, मैं निर्धन मातु मन, निर्धन माता की दुहिता मन पुत्री अस्मि मन हूँ, मैं एक निर्धन माता की क्या हूँ, पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने आगमिष्यामि, और क्या है देखिए, ताम्र सोपाने, ताम्र मन तांबे की, सोपाने मन सीढ़ियों से, एक मन ही आगस्यम मन आऊँगी, और मैं तांबे की बनी हुई जो सीढ़ियाँ हैं उससे ही आऊँगी। परंतु स्वर्ण सोपानयन सास स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु स्वर्ण सोपानयन में सोने की सीढ़ियों से सामन, वह जो दुहिता यानी स्त्री, वो लड़की थी, वह स्वर्ण भवनम सोने से बना हुआ जो महल था उसमें आरोहत में चढ़ गई, और उस सोने से बनी हुई सीढ़ियों से, और वह सोने के भवन में चढ़ गई। यानी जो कुआं था, उस कुएं ने उसके लिए क्या सोने की सीढ़ियाँ उतारी, और सोने की सीढ़ियों से चढ़ते हुए क्या उसके सोने के महल में पहुंच गई। आपको ये जो पैराग्राफ है 3 लाइन को समझ आ गया होगा। दूसरा पैराग्राफ देखिए, आपको कक्षा 9th है और विषय संस्कृत प्रकरण स्वर्णकाक हमारा चल ही रहा है, यानी सेकंड पार्ट है। तो देखिए, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, यानी जब वो जो लड़की थी वो सोने के महल में पहुंच चुकी थी, तो उसने क्या देखा कि चिरकालम मन, लंबे समय तक, भवने मन भवन में, यानी बहुत देर तक भवन में, चित्र विचित्र, यानी अनेक प्रकार के चित्र विचित्र थे, रंग बिरंगी जो वस्तुनि मन, वस्तुओं और सजितान में सजी हुई, रंग बिरंगी सजी हुई वस्तुओं को दृष्टा मन देख करके सा विस्मयम गता मन, वह आश्चर्यचकित हो गई। कौन आश्चर्यचकित हो गई? यानी वो जो लड़की थी सोने के महल में गई थी, वह वहाँ पर सजी धजी जो जितनी भी वस्तुएं थी उनको देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई।
श्रांताम ताम विलोक्य का के अवदत, और श्रांता मन थकी हुई, ताम मन उस लड़की को, विलोक्य मन देख करके, का के अवदत और उसे थकी हुई लड़की को देख करके कौआ बोला, क्या बोला, पूर्वम लघु प्रातरास क्रियताम, पूर्वम मन पहले, लघु प्रातरास मन सोन सुबह का जो नाश्ता है वो क्रियताम मन कर लीजिए, यानी पहले सुबह का जो नाश्ता है वो कर लीजिए। वद त्वयं, और त्वयं मन तुम, वद मन बोलो कि स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, यकिम हुआ इस रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, यानी तुम बताइए कि सोने से बनी थाली में भोजनम करिष्यसि, भोजन करोगी, या रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में, अथवा किसकी में, ताम्र स्थाल्याम, या तांबे की बनी हुई थाली में भोजन करोगी। वो क्या है, जैसे सीढ़ियों से उसने चढ़ने के लिए पूछा था कि सोने की सीढ़ियों से चढ़ोगी, या तांबे की सोने की चढ़ोगी, या चांदी है उससे बनी हुई सीढ़ियों से चढ़ोगी, या फिर तांबे के बनी सीढ़ियों से चढ़ोगी। तो उसी प्रकार क्या वो थाली के बारे में पूछता है, किस थाली में भोजन करोगी, कि सोने की में, चांदी की में, या तांबे की थाली में। तो बालिका है, बता बालिका क्या बोली, ताम्र स्थाल्यम एव, तांबे की थाली में ही, यानी मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि अहम निर्धना, मैं क्या हूँ, निर्धन हूँ, और उसमें क्या है, मैं भोजन करूँगी, यानी तांबे की जो थाली है मैं उसी में भोजन करूँगी, क्योंकि मैं क्या हूँ, निर्धन हूँ। तदा सा आश्चर्यचकिता, तदा मन तब, सा आश्चर्यचकिता वह आश्चर्यचकित तो तब हुई, यदा मन जब स्वर्ण काकेन, सोने का जो कुआं था, उस सोने के कुएं के द्वारा स्वर्ण स्थाल्यमन सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम, उसके लिए क्या परोसा गया, भोजन परोसा गया। यानी वो आश्चर्यचकित तो तब हो गई थी जब सोने के कुएं ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा। एतद रसम साधु भोजनम अद्यावधि बालिका खादित्वती, यानी एतद रसम मन ऐसा स्वादु मन स्वादिष्ट भोजनम मन भोजन, अद्यावधि मन आज तक बालिका ने न खादित्वती, यानी न कभी खाया, यानी ऐसा जो स्वादिष्ट जो भोजन था वो जो भोजन आज तक उस बालिका ने नहीं खाया। काको है बता, तो काक बोला बालिके, हे बालिके, अहम इच्छामी, अहम मन मैं इच्छामी मन चाहता हूँ, यत की त्वयं सर्वदा अत्र तिष्ठ, वो बालिका से कहता है कि हे बालिके, कि यत कि स्वयं सर्वदा मन हमेशा अत्र मन यहीं पर तिष्ठ मन रहो, कि मैं तो यही चाहता हूँ बालिका कि तुम हमेशा इसी महल में रहो। परंतु तब माता तो एकाकिनी वर्तते, परंतु तब मन तुम्हारी माता तू मन तो एकाकिनी वर्तते, मन कैसी है, अकेली है, परंतु तुम्हारी माता कैसी है, अकेली है, यानी तुम्हारे सिवा उस दुनिया में उसका और कोई नहीं है, मात्र आप तो ही रहते हैं, इसलिए आपकी माता अकेली, आप यहाँ पर आ गए हो। तो देखिए, अतः त्वयं शीघ्र स्वगृहं गच्छ, अतः त्वयं तुम शीघ्र ही या जल्दी से स्वगृहं अपने घर को गच्छ मन चली जाओ, यानी तुम शीघ्र ही अपने घर को चली जाओ। इति उक्त्वा काके कक्षा अभ्यंतरा तिस्त्र मंजूषा निस्सार्यताम प्रत्यवदत्, यानी इति उक्त्वा मन ऐसा कह करके, यानी तुम्हारी माता अकेली है, ऐसा कह करके क्या वो कह रहा है कि तुम शीघ्र घर जाइए। तो ऐसा इति उक्त्वा, जब उसने ऐसा कहा, काकमन कोआ ने, जो कोआ था सोने का, उसने कक्षा अभ्यंतरण, जो उसका जो कमरा था, यानी जो उसका गवाक्ष था, उसके अंतरात्मन भीतर से या अंदर से, तीसरा मन 3 मंजूषा मन संदूकें निस्सारे मन निकाल करके, ताम मन उसको प्रत्यवदत मन बोला, यानी उस जो बालिका से क्या बोला, यानी जो कोआ था वो क्या है कि अंदर जाता है और अंदर से 3 मंजूषा पेटी जो है संदूक वो निकाल करके लाता है, और उससे बोलता है कि बालिके, हे बालिका, यथा इच्छाम ग्रहण मंजूषाम एकाम, हे बालिका, यथा इच्छामन अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण कीजिए, मंजूषामन पेटियों में से एकामन एक, यानी जो 3 पेटियाँ हैं, ये जो 3 संदूकें हैं, इन 3 संदूकों में से अपनी इच्छा के अनुसार कोई एक संदूक या एक मंजूषा ग्रहण कर लीजिए। लघुत्तमा मंजूषाम प्रग्रह बालिका कथितम इयत एव मध्य तंडुला नाम मूल्यम, लघुत्तमा मन छोटी मंजूषा मन संदूक को प्रग्रह मन लेकर के, बालिका मन बालिका के द्वारा कथितम मन कहा गया, और छोटी संदूक को लेकर के बालिका के द्वारा कहा गया, यानी उन तीनों संदूकों में से एक छोटी संदूक भी थी जो उस बालिका ने उसको ग्रहण कर लिया। और क्या बोलती हो, देखिए, इयत एमन, यह ही मदयमन मेरे लिए तंडुला नाम मूल्यम, यानी यही मेरे चावलों का मूल्य है, यानी छोटे जो संदूक को लेकर के बोली कि यही मेरे चावलों का क्या है, मूल्य है।
और गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, यानी गृहम आगत्य जब वो बालिका घर आ गई, यानी घर आकर के तया मंजूषा, तया मन उसके द्वारा, मंजूषा मन जो संदूक थी, समुद्घाटिता मन खोली गई, यानी जब उसके द्वारा वो संदूक खोली गई, तस्या माँ अर्नि हीरकानी विलोक्य सा प्रहर्षिता। और देखिए तस्या उसके माँ हिरनानी यानी बहुमूल्य हीरे, महारनानी मन बहुमूल्य, हीरकाने मन हीरों को, विलोक्य मन देख करके सा प्रहर्षिता मन वह खुश हो गई। और वह क्या है, जब उसने जैसे संदूक खोली तो उसमें क्या बहुमूल्य हीरों को देख करके क्या हो गई, वो खुश हो गई थी। और तद दिनात धनिका से संजिता, और तद दिनात यानी उस दिन से ही वो क्या हो गई, धनिका संजाता, और उस दिन से क्या वो धनी हो गई या अमीर हो गई थी। यानी ये आपका जो सेकंड पार्ट था यानी स्वर्णकाक लेसन का, आपको बहुत समझ में आ गया होगा। कक्षा 9 विषय संस्कृत, तो प्रकरण का नाम स्वर्णकाक है, ये आपका चल ही रहा है। अगला जो वीडियो मैं अगले उसमें डालूंगा, अगला पार्ट है, यानी कहने का मतलब अगला जो पार्ट है मैं अगले वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए क्या है कि आप इस कहानी को हम पढ़ते रहिए, अगर समझ नहीं आए तो दोबारा मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए इसे आप याद करते रहें। ओके।